ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति असाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं देश में नवाचार तथा शोध को बढ़ावा दे रही हैं। श्री योगी ने भविष्य निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल युवा नहीं है, बल्कि वो आज का नेता और कल का निर्माता भी है। G20 के समिट में Y20 का ये समिट ये दुनिया के युवाओं को उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा का उपयोग विश्व मानवता कर सके, क्योंकि हमारा आज का युवा वह केवल युवा नहीं है, वह आज का नेता है और कल का निर्माता भी है। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से संयुक्त कार्य करने के लिए G20 देशों के युवाओं को मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक विश्व में युवाओं की एक बड़ी आबादी होगी। श्री ठाकुर ने कहा कि गरीबी और भुखमरी को खत्म करने जैसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक सहयोग तथा संयुक्त प्रयासों की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि Y20 सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी युवा प्रतिनिधि काशी से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लेकर जाएंगे। दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए। इन 3 दिनों में उस पर चर्चा भी होगी, कम्युनिके भी आएगा और जो 5 टीम्स हमने चुनी थी उनके आसपास जो देश भर में हजारों जगह पर चर्चा हुई और करोड़ों युवाओं ने उसमें भाग लिया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। मुझे पूर्ण विश्वास है Y20 समिट जो बनारस में हो रही है, यहाँ से जितने भी भागीदारी लेने के लिए युवा हैं वो अपनी यादगार स्मृतियां यहाँ से लेके जाएंगे। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में G20 देशों, अतिथि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए रिंग रोड किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बस अड्डा भी रिंग रोड के पास ही स्थापित किया जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक पर दबाव कम हो सके। श्री योगी कल वाराणसी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कल शाम वाराणसी में सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम का दौरा कर वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सक दंपति द्वारा चलाए जा रहे अपना घर आश्रम के कार्यों की सराहना की। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच में आज 6 नामांकन पत्र विभिन्न त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिए गए। 11 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। प्रत्याशी 21 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। घोसी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह आमने सामने हैं। बसपा और कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट पर मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। अपने गृह जनपद वाराणसी पहुंचने पर आज लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री राय ने कहा कि राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। श्री राय ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उनका प्रयास पार्टी को सभी जिलों में मजबूत करना होगा। देश के प्रमुख 51 धर्मस्थलों को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए वाराणसी में आयोजित भारत वत्सल कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को प्रथम स्थान मिला है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा का जलस्तर बुलंदशहर, बदायूं और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी, फैजाबाद और बलिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।